इस वक्त के टॉप कॉल्स के साथ। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड पिक एक्सपायरी के दिन कहां दाव लगाया जाए? गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। आज का पिक है वो है JSW स्टील। इसका रीजन ये है कि बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 4-5 महीने का एक कंसोलिडेशन हुआ या थोड़ा डिप मिला, करेक्शन था, वो खत्म हुआ। अब लगता है यहां से बॉटम आउट हो गया और उसका जो कंफर्मेशन मिला है करीब 529 के आसपास, जब उसके ऊपर चला गया। अब ब्रेकआउट की जरूरत है और लगता है ब्रेकआउट मिलेगा 535 के आसपास। तो अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड करा है 531 में JSW स्टील। स्टॉप लगाना चाहिए 526 तक, ज्यादा नहीं। टारगेट रहेंगे 550 की। JSW स्टील हो सकता है 1 या 2 दिन लगे, लेकिन लगता है कि JSW स्टील बॉटम आउट हो चुका। सर 719.75 पे ट्रेड करा है प्रकाश सर। आपका टारगेट स्टॉप लॉस दोबारा आपको देना पड़ेगा। जिंदल स्टील, सॉरी, नॉट JSW स्टील, सॉरी जिंदल स्टील है, नॉट JSW स्टील। गलती मेरी। आपने तभी तो कहूँ, आपका वो फेवरेट जिंदाल कैसे रह गया आज? जिंदाल स्टील एंड पावर, प्रकाश सर की जुबान। गलती मेरी है ना? इट इज जिंदल स्टील। हाँ सर, टारगेट स्टॉप लॉस फिर देना जरा प्लीज एक बार। ट्रेड कर रहा है 531 पे, स्टॉप लॉस होगा 526, टारगेट रहेगा 550। अपू मिलना चाहिए जिंदल स्टील। गलती हो गई। याद रखिएगा, कल JSPL का इंटरडे हाई था। कोई दिक्कत की बात नहीं सर, छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कल का इंटरडे हाई था इसका 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा था आपसे बस। कल क्लोजिंग में हमने कुछ मेटल्स के ट्रेड पकड़े थे, टाटा स्टील, JSPL, JSW स्टील। कल निफ्टी मेटल ने सबको सरप्राइज किया और निफ्टी मेटल का क्लोज कल बड़ा इंटरेस्टिंग है, अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। और एक और चीज याद रखिएगा, 6057 पे ये अपनी सबसे बड़ी क्रैश वाली 2 फरवरी की कैंडल में एंटर कर चुका है। तो 2 फरवरी के बाद के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे निफ्टी मेटल इंडेक्स बंद हुआ। इस पर नजर रखेंगे। राजेश सतपुते जी, आपकी कॉल आज की। मॉर्निंग वीरेन, मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर जो है वो मेरी मेटल्स पे तो है। कल भी हमारी क्लोजिंग पे बात हुई थी और अच्छा है JSW स्टील, जिंदाल स्टील। लेकिन कुछ अलग सोचा मैंने कि चलो कहाँ पे नया ब्रेकआउट आया, तो मुझे लगता है मेटल्स में थोड़ी नजर है मेरी। तो यहाँ पे SRF देखिए, आई थिंक कल क्लोजिंग में SRF का जिक्र हुआ था, फिर भी मैं इसको रिएटरेट कर रहा हूँ। देखिए SRF में कल एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हम इसे कहते हैं। और ब्रेकआउट का जो लेवल था वो करीबन था 2560 का, 2580 के आसपास का इसका कल का फ्यूचर में क्लोज है। आज का इसका टारगेट होना चाहिए करीबन 2620, 2630। तो 2620 यही टारगेट पकड़ के काम करे। जो भी डिप मिले इसमें बाय करे, 2560 का स्टॉप लॉस। SRF, ये है सतपुते साहब का आज का पिक। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का टॉप ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज का ट्रेड वही ट्रेड है, उसी सेक्टर से है जिसने कल बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया था, और वो FMCG सेक्टर है। अगर आप निफ्टी FMCG इंडेक्स को देखेंगे तो वहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है कल। आज के लिए जो मेरा पिक है वो डाबर है, जहां पर 2 दिनों का करेक्शन हो गया। स्टॉक ने 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। कल का जो क्लोजिंग था वो काफी बेहतरीन था। तो डाबर में खरीदारी करेंगे 551 रुपए, 551 के स्टॉप लॉस से 567 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। दोनों ही कैश लेवल्स हैं। डाबर में 560 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 9 रुपए 40 पैसे की क्लोजिंग थी, वहां पर 5 रुपए 90 पैसे, 5 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। 15 रुपए तक के टारगेट, 15 रुपीज तक के टारगेट इस ऑप्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। कल FMCG गजब करे हुआ था। कोई टाटा कंज्यूमर, कोई ब्रिटानिया, कोई नेस्ले, क्या मूव्स थे इस पूरे स्पेस में। आज भी FMCG पे दाव, लेकिन आज प्रेफर्ड पिक डाबर। चाहे तो 560 का डाबर का कॉल ले लें, एल्स आपकी स्क्रीन पे लेवल्स है। बैती साहब, गुड मॉर्निंग। बैती साहब, आज का टॉप कॉल। आप पता कर पा रहे हैं कौन सा आइडिया है इनका? अंदाजा कर रहा हूँ सोचने की। बैती साहब अनम्यूट करेंगे तो हम अंदाजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी आशीष जी, आज का टॉप कॉल रहेगा सीमेंस में। खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक ने अच्छा कंसोलिडेट किया 20 डेमा पे, और वहीं से एक ब्रेकआउट कल के सत्र में देखने मिला। हमें लगता है कि अब ये गैप फिल करेगा, जो कि नंबर्स के बाद एक क्रिएट हो गया था, इसका गैप डाउन जो क्रिएट किया था इसने। तो 3700 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है, जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 2620 का। सीमेंस
कल भी किसी के रडार पे आया था। बढ़िया, सीमेंस में कल भी अच्छे मूव्स थे। बहेती साहब का आज का प्रेफर्ड पिक है ये। सतपुते साहब ने कल सुबह मेरे ख्याल से टॉप कॉल सतपुते साहब का था। सीमेंस आपका था सतपुते साहब? हाँ जी आशीष जी, सिमेंस दिया था और लार्सन एंड टुब्रो इस पे नजर है मेरी। हाँ, बढ़िया बढ़िया। आज बहेती साहब के रडार पे आता वो। बढ़िया, हम इस मोमेंटम को फिर एंजॉय कर रहे हैं ऑलरेडी सीएनबीसी आवाज पर। सचिन जुड़ते हुए ट्रेड बुल से। सचिन हाय, गुड मॉर्निंग। सचिन, आज का पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर भारत फोर्ज पे ध्यान देना चाहिए। वीकली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो काफी समय के बाद अपने 5 and 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की इसने क्लोजिंग कल के सत्र में एस्टैब्लिश की है। वीकली आरएसआई पे भी एक 50 के ऊपर का सस्टेन ब्रेकआउट नजर आ रहा है। डेली चार्ट्स पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन था, उसका कल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस कंफर्मेशन आ चुका है। तो मुझे लग रहा है ये जो ग्रेजुअल अपमूव थी वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए। बट फिलहाल जिस तरीके से 800 के ऊपर की एक चाल बन रही है तो थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम नजर आना चाहिए। तो लगभग 825 एंड 840 ये दो लक्ष्य के लिए यहाँ पर ट्रेडिंग लॉन्ग्स बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए लगभग अराउंड 797 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एंड खरीदारी करनी है भारत फोर्ज के फ्यूचर में। फोर्ज का फ्यूचर खरीदे। सारे एक्सपायरी डे के स्पेसिफिक ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे रिविजिट करा दूंगा, लेकिन फंडामेंटली कुछ पिक करना है तो कोलकाता चल रहे हैं शरद अवस्थी साहब के पास। अवस्थी साहब, क्या है आज आपके पिटारे में? गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कार ट्रेड एक काफी बढ़िया बेट साबित होनी चाहिए अगले साल 2 साल के लिए। कंपनी देश की सबसे बड़ी मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। कार वाले कार ट्रेड, श्रीराम ऑटो मॉल, बाइक वाले कार ट्रेड एक्सचेंज, एड्रॉइड ऑटो बेस, ये सारे सेगमेंट्स हैं। लगभग 61% रेवेन्यू कार कमीशन चार्जेस से आता है, 36% वेबसाइट से और 3% सेल ऑफ यूज्ड कार से आता है। डिजिटल स्पेंड भी काफी डिसेंटली ग्रो किया है पिछले 4-5 सालों में। 20 से 40% की सालाना ग्रोथ वहां पे आई है। और अभी भी हमारे देश में जो डिजिटल स्पेंड है वो कंपेयर टू डेवलप्ड वर्ल्ड लगभग 1/3 है, जहां हम लोग 12-13% खर्चा कर रहे हैं डिजिटल एड स्पेंड्स पे। डेवलप्ड वर्ल्ड में वो 35-40% है। तो वहां पे और ग्रोथ आने वाले समय में आ सकती है। जिस स्पेस को कंपनी कैटर कर रही है, टोटल मार्केट साइज अपॉर्चुनिटी लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर की है और कंपनी में ग्रोथ की काफी गुंजाइश है। अभी 400-500 करोड़ की टॉप लाइन है। तो हमें लगता है ग्रेजुअली एक्सपेक्टेड जो टॉप लाइन है, तो ग्रेजुअली ये सारी चीजें इनको लॉन्ग टर्म में काफी पॉजिटिवली प्ले आउट करनी चाहिए और ग्रोथ रेट्स काफी रोबस्ट रहने चाहिए। तो अगले 2 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि FY24 में अर्निंग्स करीब 20 रुपए के आसपास और FY25 में 25 रुपए के आसपास। तो 1 साल में 30 का मल्टीपल मिलता है, तो 1 साल में 600 और 1.5 से 2 साल में 750 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से काट रहे। भाई साहब, ये जब से लिस्ट हुआ है इसने आईपीओ का भाव तक नहीं दिखाया। मुझे ख्याल से 1600 रुपए के आसपास आईपीओ की प्राइसिंग हुई थी, उस दिन से पिटा। अब इस हाल में खड़ा है 1600 रुपए प्लस वाला स्टॉक 400-500 रुपए के जोन्स पे इस समय खड़ा। इन लेवल्स पर अब आके शायद कुछ वैल्यूएशंस वगैरह का कंफर्ट मिलना शुरू हुआ है। पसंदीदा स्टॉक है SMIFS का भाई, कार ट्रेड टेक। कई लोग जो फंसे हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। फिर कहते हैं म्यूजिक टू ईयर्स। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। गाबा सर ने कल मेटल्स गजब चमके थे। कल सुबह ग्लोबल क्यूज में स्पेसिफिकली चाइना रिलेटेड डेवलपमेंट की चर्चा हुई थी, तब मेंशन करा था भाई JSW स्टील, टाटा स्टील छप्पर फाड़ रहे थे। ये नहीं, JSPL नहीं है, मेरे ख्याल से जिंदल स्टील है। हाँ, जिंदल स्टील ही तो है, JSPL सॉरी, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। आप भी नहीं कर रहे। 526 का स्टॉप है, ये सही स्टॉक है। 550 के लक्ष्य है। SRF सतपुते साहब कह रहे हैं 2560 का स्टॉप लगाइए, तेजी करिए। डाबर मानस का प्रेफर्ड पिक, FMCG कल बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर करके गया है। 551 का स्टॉप है और चाहे तो 560 का कॉल ले लें। प्लेट फ्लिप करेंगे तो बहेती साहब का सीमेंस का ट्रेड 3620 के साथ अब 3700 की कर लीजिए तैयारी। सचिन ने भारत फोर्ज पे दाव लगाया है 797। भारत फोर्ज के फ्यूचर्स खरीदिए, 840 तक जा सकते हैं इवेंचुअली। और फंडामेंटली इन लेवल्स पर पिटा हुआ स्टॉक कार ट्रेड डिसेंट लगता है एक्यूमुलेशन के लिहाज से। 750 तक की कर रहा है तैयारी।